अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और सरल सा वीडियो बना रहे हैं। जो अभी गत 2-3 वीडियो हमारे आए थे वो बहुत सरल भाषा में और सरल से समझा करके हमने बनाया है। अगर आपको ज्योतिष की विषय की जानकारी अच्छी सी है या नहीं है, तो भी हम लक्षणों के माध्यम से आपको बता देंगे कि कौन सा ग्रह आपको शुभ परिणाम दे रहा है, कौन सा शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। और जो हम लक्षण बता रहे हैं उससे आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में वो ग्रह क्या अच्छा या बुरा फल दे रहा है। आज हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह की। जैसे कि विदित है कि केतु ग्रह राहु, केतु, शनि वगैरह ये अशुभ ग्रहों के उसमें आते हैं कैटेगरी में। और केतु ग्रह जो ज्योतिष की जानकार है वो कुंडली के जहाँ पे केतु स्थित है या किसी के साथ बैठा है या किसी भाव में बैठा है तो वो पता लगा लेगा शुभ है या शुभ है। लेकिन जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है उनके लिए हम ये बता रहे हैं दोस्तों कि केतु ग्रह से जो अशुभ केतु ग्रह जिसकी कुंडली में है वो व्यक्ति का जो है लक्षण यह है कि वो हर वक्त अपना दुखड़ा लोगों के सामने रोता रहेगा। चाहे वो जिनके सामने अपना दुख रो रहा है वो उसका परिचित है या कम परिचित है या है नहीं है, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, कहीं बैठक में बैठा है, कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, शादी में, ब्याह में, हर एक के सामने रोएगा कि मेरे परिवार में दुख है, कष्ट है, संतान का दुख है, पैसा नहीं है, ये नहीं। हर वक्त कुछ न कुछ हर किसी के सामने, चाहे जान पहचान का है या जान पहचान का नहीं है, गाहे बहे गए हर वक्त रोना रोता रहेगा। फिर लोग भी उससे सुन के परेशान हो जाते हैं, उसको देखते ही कहते हैं कि अभी ये आएगा और ये इस तरह से बोलेगा। तो ये केतु का प्राथमिक लक्षण है। बाकी और भी लक्षण है लेकिन आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मित्रों, दुख और कष्ट लगभग प्रत्येक आदमी के जीवन में आता है, लेकिन वो उसके रिएक्ट कैसे करता है वो हमेशा देखने की बात है। किसी के सामने अनावश्यक रोना, जो आपके हितैषी है या नहीं है, मित्र है नहीं है, उसके सामने बार बार रोने से कुछ नहीं होता है। उल्टा आपको एक आपका नाम छप जाएगा कि ये दुखड़ा रोने वाला व्यक्ति है और कहीं भी अपना दुख सुनाता है। तो अगर केतु खराब है तो ये लक्षण मिलेंगे। अब अगर आप केतु खराब है तो ज्योतिषीय समाधान तो आप कुंडली दिखा के कर सकते हैं। सरल समाधान मैं बता रहा हूँ, सरल उपाय बता रहा हूँ। केतु अगर खराब है तो सिर्फ 4 आदमी आपकी मदद कर सकते हैं। पहला है ईश्वर। ईश्वर से बड़ा कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। ईश्वर के सामने रोएंगे या नहीं रोएंगे तो भी ईश्वर को मालूम है कि आप किस कष्ट से गुजर रहे हैं। तो ईश्वर से बड़ा मदद करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ईश्वर के बाद में दूसरा नंबर है माता पिता का। माता पिता से भी हमारे संतान का कोई भी माता पिता अपने संतान के कष्ट सब जानता है। तो वो भी अगर उनके सामने रोएंगे, उनको दुख सुनाएंगे तो वो भी उस आपके कष्टों का निवारण करने का कोई न कोई सही तहे दिल से रास्ता बताने की कोशिश करेंगे और वो आपका हमेशा हित चाहेंगे। तीसरा है दोस्तों जो है गुरु। जो आपने गुरु बना रखा है वो भी आपके हमेशा हित की बात करेगा, समाधान ढूंढेगा और आपके जो है जिस दायरे से, जिस कष्ट से गुजर रहे हैं उसका कोई न कोई आपको सॉल्यूशन, समाधान बताने की कोशिश करेगा। लेकिन शर्त यह है गुरु बार बार नहीं बदलें। अक्सर लोग गुरु बदलते रहते हैं तो फिर आप भी उनके प्रति गंभीर नहीं है तो वो भी आपके प्रति गंभीर नहीं रहेगा। और मैंने पहले भी कई बार बताया, गुरु हमेशा ग्रस्त को बनाए, सदग्रस्त को बनाए, जो आध्यात्मिक स्तर में ऊंचा हो, साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़े। चौथा है आपके कुल का ज्योतिष। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ पे राज ज्योतिष होते थे, इसी प्रकार से हर खानदान में, हर घरों में ज्योतिष होते थे जो उनके कुल के ज्योतिष कहलाते थे। वो हर वक्त वो उनके बहुत अटैच होते थे। जो आपके कुल का ज्योतिष है उससे आप समाधान ढूंढ सकते हैं या कोई भी विद्वान ज्योतिष हमारे से। लेकिन पहला हक आपके कुल के ज्योतिष का है, जो आपके खानदान का ज्योतिष का, उससे पूछिए। उसको भी मालूम है क्योंकि आपकी जन्मपति सब बना चुका है, देख चुका, तो उसको सब मालूम है किसके जीवन में क्या कष्ट है, क्या समाधान है। तो वो भी आपको अच्छा सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेगा। पहला ईश्वर, दूसरे माता पिता, तीसरा गुरु और चौथा कुल का ज्योतिष। ये 4 व्यक्ति आपको अच्छा समाधान बताएंगे जिसके अंदर कुछ न कुछ समाधान और उसका सारांश छुपा हुआ होगा। निश्चित तौर से आपको उन कष्टों से मुक्ति मिलेगी और आपको कष्टों को समझने का मौका मिलेगा और आप उसको कुछ हो जाएंगे। इसके लिए और छोटा सा एक उदाहरण बताते हैं दोस्तों। भगवान रामचंद्र जी के जीवन को आप याद कर लीजिए। भगवान रामचंद्र जी के जीवन में कितने ही कष्ट और कितने ही समस्याएं आई,
उन्होंने कभी किसी के सामने दुख नहीं रोया। राजगद्दी मिलने वाली थी, सुबह मालूम पड़ा कि राजगद्दी छिन गई है, फिर मालूम पड़ा कि वनवास हो गया है, फिर मालूम पड़ा कि जो है सीता का हरण हो गया, फिर मालूम पड़ा कि रावण से युद्ध करना पड़ेगा, फिर मतलब आप देखो आए, लेकिन उन्होंने किसी के सामने कोई नहीं रोया दुखड़ा। उन्होंने खुद ने समाधान ढूंढे और हर कष्ट तकलीफ में आराम से रहे। कुछ लोगों ने, कुछ साधु संतों ने कहा कि आप कहाँ तो आपको राज मिलने वाला था, कहाँ जो है आप वन में भटकते फिर रहे हैं। तो उसने कहा ये तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं राज्य में रहता तो मैं अयोध्या के आसपास घूमता, अब मैं पूरे भारतवर्ष में घूम रहा हूँ, आप जैसे साधु संतों को मुझे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, इससे बड़ा तो मेरे लिए क्या सौभाग्य। तो कष्ट कितने भी हो, हर एक के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। केतु आपका ख़राब है, फिर भी आपको हर व्यक्ति के सामने रोना धोना नहीं करना चाहिए। फिर भी कष्ट है तो आप उन कष्टों का जो है निवारण, मैंने जैसे बताया, ईश्वर, दूसरे माता पिता, तीसरा जो है आपका गुरु, और चौथा है कुल का ज्योतिष। ये 4 लोगों से समाधान प्राप्त करें। और ऐसे हमारे ये जो केतु का वीडियो बनाए, ऐसे और भी सरल वीडियो बनाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप ही किसी विषय पर सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिससे हम आपके लिए उसी विषय पे कोई वीडियो बना के पेश करें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही, और भी वीडियो प्रस्तुत करेंगे। कृपया इसको दोस्तों को भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए निवेदन है, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आपकी सेवा में पेश